साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बाबा जी अपने वचनों में, सारे वचनों में उनका मेन उद्देश्य यही रहता था कि लोगों को जगाना, उनके अंदर जो अमूल्य संपदा छिपी हुई है, जाग कर वो अपने ही अंदर उस अमूल्य संपदा को देख ले, जान लें। क्योंकि कहीं बाहर की खोज करते रहेंगे तो जीवन भर करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। जिसको इंसान ढूंढ रहा है, पाना चाहता है, उससे एकाकार होना चाहता है, एकमिक होना चाहता है, वो कहीं और नहीं, आपके अंदर ही है। मगर इंसान जब तक बाहर ही खोजता रहेगा, अपने अंदर खोजेगा ही नहीं, तो मिलेगी कैसे? जैसे कोई चीज़ आपकी घर के बाहर गिर जाए और आपने घर के अंदर गिरे और आप घर के बाहर खोज रहे हो, तो आप जीवन पर्यंत खोजते रहोगे, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि गिरी तो घर के अंदर है। तो जो चीज़ आपके अंदर है, आप बाहर से खोजोगे तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। सबसे पहले आप अपने अंदर उसे खोजोगे। जब आप अपने अंदर उसका अनुभव करेंगे, उसको देखेंगे, उससे एकमिक होंगे, तब सामने हर जगह आपको स्वयं ही नज़र आने लगेगा। उसको देखना नहीं पड़ता, वो नज़र निगाह बनानी नहीं पड़ती। ऐसे तो हम प्रयास करते रहते हैं कि सामने वाले के अंदर हमें परमात्मा दिख जाए, जीवन पर्यंत कोशिश करते रहते हैं, मगर नहीं हो पाता, क्योंकि हम बनाने की कोशिश करते हैं दृष्टि, ऐसी दृष्टि कि हम उस पर क्रोधित ना हो, कोई उसके साथ बुरा व्यवहार ना करे, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर प्रभु परमात्मा है। ऐसा मन में मानते रहते हैं, मानते रहते हैं, मानने की कोशिश करते हैं। ज़बरदस्ती मानेंगे तो एक ना एक दिन मानना भी छूट जाता है कि सामने वाले ने 2 शब्द कह दिए तो उसको बर्दाश्त नहीं होते, तो उस जगह मानना भी ख़त्म हो जाता है। तो ये भाव दशा अगर हम बना रहे हैं तो बनने से नहीं बनने वाली, वो स्वतः ही बनती है जब हम अपने अंदर उसका देखते हैं, उससे एकाकार होते हैं, अपने अंदर ही विद्यमान उस अमूल संपदा से एकमिक हो जाते हैं। जिस दिन उससे हम एकमिक हो जाते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता हमें, फिर सहज अवस्था तुरंत मिलती है। क्षण मात्र में वो जो जीवन भर हम पर्यंत ढूंढते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर, कितनी यात्राएं कर डालते, कितनी तीर्थ यात्रा करते हैं, कितनी जगह कितनी बार सत्संग समागम सब कुछ करते हैं इसी एक को पाने के लिए। और इस एक को अगर तब भी नहीं पा पाए तो हमारा ये सब बेकार है, क्योंकि इन सब का उद्देश्य ही यही है। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जिसको पाना चाहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। व्यर्थ की यात्राएं हैं, व्यर्थ के समागम है, व्यर्थ की संगत है, क्योंकि इन सब का उद्देश्य केवल यही है कि स्वयं को पहचान लो, अपने आप को जान लो, अपने मूल की पहचान कर लो। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें पहले कदम पर आत्मबोध की, क्योंकि सहज अवस्था इसके बगैर मिल ही नहीं सकती। और सहज अवस्था का मतलब ही यही होता है कि हमें सुख दुख, ना सुख में इतने हम सुखी होते हैं, ना दुख में फिर इतने दुखी होते हैं। सामने वाले के अंदर देखना नहीं पड़ता, स्वतः ही दिखाई देता है। हर जगह उस प्रभु परमात्मा के हस्ताक्षर नजर आने लगते हैं। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।